हेलो गाइस, ये सस्पिशियस पार्टनर का पार्ट 19 है। होप यू लाइक इट। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यूजिन है वो युनसु से बातें कर रही होती है। तो युनसु बता रहा होता है कि उसने डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के बेटे को कैसे मारा, और वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उसकी बातों को सुन रहा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो युनसु को लेके कहीं चले जाता है। तभी वहाँ पे जीवू का फोन आता है यूजिन को। तो वो बताती है कि जो युनसु है उसने अपनी जो गुनाह है सब कबूल कर लिए है। तो जो जीवू का वो बोलता है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटर्नी भी थे क्या। तो वो बोलता है हाँ, वो बोलती है हाँ डिस्ट्रिक्ट अटर्नी भी थे। तभी पता चलता है कि युनसु को डिस्ट्रिक्ट अटर्नी लेके कहीं चले गए हैं। तो वहाँ पे जो यूजिन है वो पूरा चेक करती है कि कहाँ को गए हैं। और जब बोंगी और जीवू को भी पता चलता है तो बोंगी बोलती है कि अगर मैं होती तो कहाँ ले जाती। और उसे याद आ जाता है और वो बोलती चलो मैं तुमको वहाँ लेके जाती जहाँ युनसु है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है उसको युनसु को लेके भोंगी के पुराने वाले घर में आया होता है, जहाँ पे उसके बेटे का भी मर्डर हुआ रहता है। और युनसु से बोल रहा होता है कि देखो तुमने मेरे बेटे का यही मर्डर किया, मैं तुम्हें भी यही मारूंगा। तो जो युनसु है वो बता रहा होता है कि जब मैंने तुम्हारे बेटे का मर्डर किया था मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारा बेटा है। और जब दूसरे दिन जब न्यूज़ में मैंने देखा कि वो तुम्हारा बेटा है तो उसके बाद मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ तुम्हारे बेटे को मारने के लिए। भले तुम्हारे बेटे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारी वजह से ही उस तुम्हें याद होगा कि एक लड़की के इतने सारे बलात्कारी थे। तुम्हारी वजह से सब रिहा हो गए थे और इसलिए मुझे कोई भी अफसोस नहीं हुआ तुम्हारे बेटे को मारने के लिए। और तुम्हारे लिए ये सज़ा बहुत कम है, तुम्हें तो और सज़ा मिलनी चाहिए। तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है और मैं भी कातिल बन गया हूँ। ये सब बातें कह रहा होता है। तो वहाँ से युनसु भाग जाता है। युनसु जैसे ही भागता है तो नीचे जीवुक और बोंगी आ गए होते हैं। बोंगी जैसे ऊपर आती है वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अटर्नी बैठे हुए होते हैं, जिनके हाथ से नीचे चाकू गिरा हुआ होता है। और बाकी जो जीवुक है वो युनसु को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तो नीचे उसको युनसु मिल जाता है। युनसु और उस पर लड़ाई होती है उसके साथ। तो वो जीवुक के चोट वाले निशान के वहाँ पे जैसे ही मारने वाला होता है तो जो हमारी बोंगी होती है वो उसको एक किक मार के नीचे गिरा देती है और पुलिस को बुला के उसे अरेस्ट करवा देती है। उसके बाद जो जीवुक है वो ये सब बातें सोच रहा होता है कि कहीं ना कहीं हम वकीलों की भी बहुत बड़ी गलती होती है किसी को कातिल बनाने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि जो बोंगी है वो जीवुक से मिलने के लिए आई है। वो बताती है कि जो वो लड़की थी, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। वो लड़की को ये 6 लोगों ने रेप किया था और शायद उसमें युनसु भी था, और या तो ये गवाह था या इसने भी उसका रेप किया था। तो ये सब बातें सुनकर जो जीवुक है उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। और जीवुक फिर उसके बाद सीधे उसके पास जाता है, युनसु के पास जाता है। युनसु से बोल रहा होता है कि तुमने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है और तुम्हें कैसे भी करके जेल जरूर होगी। और तुम्हें अब कैसे भी तुम्हें अपनी जो गलत चीज़ों की सजा है वो जरूर मिलेगी। तो उसके बाद युनसु बोलता है मैंने कब किया। तो वहाँ पे वो उसको रिकॉर्डिंग दिखा रहा होता है लैपटॉप में कि तुम खुद देख लो कि तुमने क्या क्या बोला है। तो हमारे पास पूरा प्रूफ है। और वो बोलता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीवुक बोलता है कि ठीक है, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सबूत है। कल मैं तुम्हें कोर्ट में बताता हूँ कि गलत चीज़ों का इल्ज़ाम क्या होता है। और फिर कल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है सीधे। फिर कोर्ट में दिखाया जाता है कि जो एक 5वें नंबर वाला जो लड़का होता है तो वो बताता है कि अपनी जो गुनाह है वो कबूल करता है कि हाँ मैंने उस लड़की का रेप किया था। और वहाँ पे मेरे साथ साथ मेरे 5 दोस्त और थे और उसमें से एक युनसु भी था। तो वो युनसु के हाथ को उंगली लगा रहा होता है। तो जीवुक बोल रहा था कि वो पक्का युनसु था। तो वो बोलता है हाँ वो युनसु ही था। तो युनसु उसकी बातें सुन के बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं वहाँ पे नहीं था बिल्कुल भी, ये लोगों ने उसके साथ गलत किया था, ऐसा करके बोल रहा था। तो जो जीवुक है वो बोलता है कि तुम अपना इल्ज़ाम किसी और के सर पे लगाना चाहते हो। एक जो फॉरेंसिक टीम वाला जो लड़का था वो भी तुम्हारे साथ मिला हुआ था और शायद तुमने ही उसको मारा है। तुमने इसको मारा। तो युनसु को याद आता है कि वो नदी में ऐसे कूद गया था। तो वो बोलता है वो नदी में कूद गया था, मैंने उससे कुछ भी नहीं किया है। तो जो लेकिन जो जीवुक है वो बताता है कि उस दिन जब जो वो लड़की थी उसके साथ साथ जिसने भी गलत किया था वो 6 लोग थे। और वो 6 लोगों में तुम भी थे, तुम्हारा फेस भी वहाँ पे था। ये सब चीज़ें उसको बता रहा होता है, उसको पुरानी चीज़ें याद दिला रहा होता है, एक तरह से उसको भड़का रहा होता है कि ताकि वो गुस्से में सब बोल। तो जीवुक उसे बहुत भड़का देता है कि इसी ने उस लड़की का रेप किया था, ये भी उनके साथ था। तो जो युनसु है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैंने उस लड़की का रेप नहीं किया था। और जो फॉरेंसिक हाँ मैंने वो फॉरेंसिक टीम वाले लड़के को मैंने मारा है और उसकी लाश कहाँ है मैं वो भी बता सकता हूँ, तो मैं पूरे सबूत भी दिखा सकता हूँ। और लेकिन उस लड़की का रेप मैंने नहीं किया था। फिर हंसने लग जाता है। फिर उसके बाद जो जीवुक है वो बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो वो बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ यहाँ उसकी लाश मिलेगी। तो उसके बाद यूजिन और
इनू वहाँ चले जाते हैं। और उसके बाद कोर्ट में आने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोंगी, इनू, चेयरमैन अंकल और लॉयर जी वगैरह सब लोग बैठे होते हैं, मीटिंग कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो हमारा जीव का, वो बोल रहा होता है कि मैं युनसु पे इल्ज़ाम लगाने वाला हूँ रेप का, ताकि वो अपने गुस्से गुस्से में सब चीज़ बोल दे, क्योंकि मैंने पहले भी नोटिस किया है उसे गुस्से में वो बोल देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और वहाँ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फॉरेंसिक टीम वाले लड़के की लाश उनको मिल गई होती है। और वहाँ पे वो चाकू भी मिल गया होता है, जिनसे उन 3 लोगों का खून हुआ होता है। और प्लस उनको उसका आई कार्ड भी मिल जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये बॉडी उसी की है। और ये सब उनको सबूत वहाँ से मिल जाते हैं। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है, जो कोर्ट में आने से पहले का सीन दिखाया जाता है। सब लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और जो 5वें नंबर वाला जो आदमी है, वो बता रहा होता है कि जो युनसु था वो उस लड़की को बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दिन वो ना उसे बचा पाया और ना ही उसके साथ कुछ कर पाया, जिसकी वजह से उसको बहुत मतलब एक तरह से बुरा लगा कि अपने जो प्यार है उसे नहीं बचा पाया। इसलिए वो हम लोगों को सबको मार के अपना बदला लेना चाहता है और अपने आप को मतलब एक तरह से संतुष्ट करना चाहता है। और ये बात जब वो सुनता है तो जीवुक तो अपने सब टीम मेंबर्स के पास बैठ के बताता है कि जो युनसु है, एक्चुअली जो छठा आदमी था वो युनसु ही था। वो एक तरह से गवाह था, लेकिन वो उस टाइम पे उसने कुछ किया नहीं, लेकिन वो अपनी जो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे बचा भी नहीं पाया। इसके वजह से वो एक तरह से अपने आप को अभी सही साबित करने के लिए वो सब लोगों को मारना चाहता है, ताकि जो वो उस टाइम पे नहीं कर पाया वो अब करके अपना जो बदला है वो ले सके, और जो उसका अंदर से जो गिल्ट है वो ठीक हो सके। बॉम्बे को दिखाया जाता है, जिसको अपने प्यार का रियलाइजेशन हो जाता है, और वो याद कर रही होती है जीवू को, और कोर्ट के यहाँ पे जाती है और याद कर रही होती है कि जीवू उसके लिए कैसे लड़ा था, और उसके वजह से ही वो आज मतलब ऐसे अपना काम कर पा रही है, और जीवू ने उसे कैसे बचाया था। तभी वहाँ पे जीवू भी आ जाता है और वो जीवू से मतलब बॉम्बे से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सब बातें कह के मतलब अच्छी अच्छी बातें बोल के तो उनके बीच में एक स्वीट सा मोमेंट दिखाया जाता है।